आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ये बहुत ही IMT यानी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि इसी चैप्टर के आधार पर आपके आने वाले 3 से 4 चैप्टर इसके आधार पर बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। इसके अंदर जो सिद्धांत बताए जाएंगे वो दूसरे चैप्टर्स में भी क्या होंगे, रिपीट होंगे, रिलेटेड रहेंगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना। इस चैप्टर के आधार पर आपको 3 चैप्टर एक साथ हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब उपभोक्ता के व्यवहारों का सिद्धांत होता क्या है? उपभोक्ता यानी ग्राहक। आप जानते हो उपभोक्ता यानी क्या है? ग्राहक। तो ग्राहक के कौन से व्यवहारों का अध्ययन करना है, कि सिद्धांतों का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो उपभोक्ता किस प्रकार का है। उपभोक्ता आप जानते हो, है ना, बाजार का राजा जिसे कह सकते हैं वो उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता क्या वस्तु खरीदेगा, क्या वस्तु नहीं खरीदेगा। उपभोक्ता जो वस्तु ज़्यादा खरीदता है उसकी मांग ऑटोमेटिक मार्केट में बढ़ जाती है। मैं मान लो कि उसको अगर समोसा खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो जाता है, सभी लोगों को तो समोसा ही बिकेंगे। कचौड़ी भजिए एक तरफ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उपभोक्ता जो चाहता है वही बिकेगा, है ना। आपको अगर इस कंपनी का मोबाइल पसंद आ रहा है, मान लो को भी एक कंपनी का मोबाइल पसंद आ रहा है, तो उसी कंपनी का मोबाइल की तरफ जाएंगे। आपको पतंजलि का टूथपेस्ट पसंद आ रहा है तो आप पतंजलि का टूथपेस्ट ही यूज़ करोगे। कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप सब बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि आपने उसको चुन लिया है। जिसको उपभोक्ता चुन लेता है वह उसकी क्या हो जाती है? तो उपभोक्ता भी, अब ये तो चलो मान लिया, ठीक है, पर उपभोक्ता किस आधार पर वस्तु को खरीदता है, कैसे खरीदता है, नहीं खरीदता है। तो मान लो कि सर आप बात समझ लो, चलो उपभोक्ता बाजार का राजा है, तो एप्पल कंपनी का फ़ोन इतना महंगा है और सबके पास क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे उसकी आय भी देखी जाती है, उसकी आवश्यकता भी देखी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें एक उपभोक्ता के व्यवहारों में होती है, उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। तो देखो उपभोक्ता के व्यवहार के अंदर देखो उपभोक्ता क्या करता है, जो भी वस्तु खरीदता है उसको समझने की कोशिश करो कि वो जो भी वस्तु खरीदता है वो ऐसे ही नहीं करता, वो वस्तुओं के बीच में क्या करता है, चुनाव रखता है। क्योंकि उपभोक्ता के पास एक समस्या रहती है, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसे क्या कहते हैं, चुनाव की समस्या। ये क्या है चुनाव की समस्या? क्योंकि उपभोक्ता के पास साधन क्या है, सीमित है। अगर उसके पास साधन असीमित हो, सीमित ना होकर असीमित हो जाए, वही अलादीन का चिराग है ना, मिल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल मांगो ने पपीता मांगो, सब मिल सकता है ना। पर उसके पास क्या है, साधन सीमित है, उसके पास पैसे लिमिटेड है। लिमिटेड पैसे होने के बाद वो वस्तुओं को क्या करता है, चुनने की कोशिश करता है। मान लो, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी इनकम 15,000 रुपये पर मंथ है ना। पर मंथ कितने कमाता है? 15,000 रुपये कमाता है। अब वो व्यक्ति जो 15,000 रुपये कमा रहा है, सीधी सी बात है वो घर के खर्चे भी चला रहा होगा, तो उसके घर के खर्चे निकलने के बाद उसके पास 7,000 रुपये बचते हैं। शेष कितने बच रहे हैं? 7,000 रुपये। अब वो 7,000 में अगर उसको फ़ोन लेना है तो 15 या 20 या 25 या 45 या लाख 1.5 लाख का फ़ोन ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि उसके पास खर्चे निकलने के बाद कितने बचे? 7,000। वो कम से कम कितना खरीदेगा? उसका बजट क्या होगा? 5,000 से 6,000 का क्या होगा, बजट रखेगा। क्यों 1,000 रुपये क्यों बचा रहा है सर? 7,000 बोल ही सकता है ना। नहीं, आवश्यकता इमरजेंसी में काम आएगा। तो उपभोक्ता ये इस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। क्योंकि जब उसके पास साधन सीमित होते हैं तो वो चुनने की कोशिश है। जिसकी आवश्यकताएं ज़्यादा होती है वो वस्तु पहले चुनता है, जिनकी आवश्यकताएं कम होती है उनको क्या करता है, तो यही तो उपभोक्ता के व्यवहार है। मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है। अब कौन कौन सी आवश्यकताएं वाली वस्तु, कौन कौन सी अनावश्यक, कौन सी है आवश्यक और अनावश्यक, समझो है। वही मेरी इनकम 15,000, उतने पे चलते हैं। आवश्यक वस्तु खाना, तो पहले मैं खाने पीने पे खर्च करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई पे खर्च करूंगा, ठीक है। फिर मुझे लगेगा कि थोड़े मेरे से आराम इत्यादि के तो पंखा खरीदूंगा, बेड खरीदूंगा, है ना। और छोटी मोटी जो खर्चे होते हैं, मेरे नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कुछ मेरे खर्चे होते हैं। जैसे मान लो कि मुझे शरबत पीने का बहुत शौक है तो मैं फ्रूट्स पे ज़्यादा खर्च कर लूँगा, ठीक है। अब मेरी अनावश्यक चीज़ें कौन सी, जैसे कार,
पैसा होता तो खरीद लेता, अब अनावश्यक है, इतना इंपॉर्टेंट है, बिना कार के मैं रह सकता हूँ, नहीं खरीद रहा हूँ। एसी, बिना एसी के मैं रह सकता हूँ, इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ। ठीक है, फिर और क्या हो सकती है अनावश्यक वस्तु है? अनावश्यक वस्तु है जैसे एप्पल का मोबाइल, अनावश्यक वस्तु है, मेरे काम की नहीं, छोड़ सकता हूँ। ये होता है। तो बस उपभोक्ता क्या करता है, इसके बीच में एक चुनाव की समस्या होती है, क्योंकि वो चुनाव की समस्या किसके साथ, सीमित साधनों के कारण उसके सामने क्या होता है, चुनाव की समस्या आती है, उसी आधार पर वो व्यवहार करता है। ठीक है, वो अपना धन, अब यहाँ पे एक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और आगे वाली बात, ठीक है, अब वो अपना धन किस प्रकार खर्च सकता है, एक संयोग तैयार करता है। वो क्या करता है, एक संयोग तैयार करता है जिससे उसको सर्वोच्चतम संतुष्टि मिलती है, वो सर्वोत्तम संयोग कहा जाता है। अब यहाँ पे एक मैंने शब्द बोला है सर्वोत्तम संयोग, ये होता क्या है सर, सर्वोत्तम संयोग होता क्या है, मेरी बात सुनो। उपभोक्ता की आय 15,000 रुपये, वो 15,000 में क्या क्या वस्तुएं खरीदेगा, वो सब मिलाकर क्या हो जाएगा, सर्वोच्चतम संयोग, जिसको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। पहले वो खाने पे खर्च कर दिया, ठीक है, प्लस उसने इलेक्ट्रिसिटी पर, वाटर सप्लाई पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, फिर अपने संतुष्टि पर जो भी है ना, रिक्वायरमेंट पर इत्यादि पर खर्च करने के बाद उसके सारे पैसे 15,000 के बराबर हो जाते हैं। तो वो पूरा संयोग क्या कहा गया, सर्वोत्तम संयोग। अब वो कहा जाएगा सहयोग। ऐसे ऐसे बहुत सारे सहयोग हो सकते हैं। कई बार हम उन खाने पे कम खर्च करके इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, वाटर पे कम खर्च करके कोई दूसरी वस्तुओं पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, सहयोग बहुत सारे हो सकते हैं, ऊपर नीचे सहयोग बन सकते हैं, पर सर्वोच्चतम सहयोग वह कहा जाएगा जिसमें क्या होगा, आप पूर्ण रूप से संतुष्ट माने जाओगे, जिसमें क्या है, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। इसके लिए सही शब्द क्या है, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। वह क्या कहा जाएगा, सर्वोत्तम सहयोग कहा जाएगा। ऐसा सहयोग जिसमें आपको अधिक से अधिक या सर्वोच्चतम संतुष्टि प्राप्त हो, वह सर्वोत्तम सहयोग कहा जाएगा। क्लियर, ये आपको पॉइंट यहाँ पे समझ में आया। उपभोक्ता के व्यवहार आपको समझ में आ गए, व्यवहार सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसी के अंदर पहला टॉपिक उपयोगिता, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना है, करना है। ठीक है, ये उपयोगिता वाला, ये उपभोक्ता व्यवहार वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ समझना है तो देख कर समझ लो, वरना मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इधर ध्यान दो, अब उपयोगिता वाला चैप्टर। ठीक है, अब उपयोगिता क्या है देखो, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सामान्यतः एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए मांग का अनुमान उस उपयोगिता के आधार पर लगाता है जो उसने प्राप्त कर सकता है, जो उससे प्राप्त कर सकता है। मतलब कैसे कहने का, उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग का अनुमान उपयोगिता या संतोष के आधार पर लगाता है जो उससे प्राप्त करता है। मतलब देखो, कहने का मतलब, ध्यान से समझने वाली बातें, एक उपभोक्ता है, किसी वस्तु के लिए मांग, जैसी उसकी मांग होगी वैसे उसकी उपयोगिता, वैसे उसकी संतुष्टि होगी। मान लो कि जैसे कोई वस्तु समझ लो, कोई खाने पीने की वस्तु लो, बहुत, मान लो कि अपने यहाँ की जलेबियाँ फेमस है ना, सिरोही में वो जलेबी वाला बहुत अच्छा बनाता है, तो उसकी जलेबी की मांग कैसी है, उसका मांग का अनुमान अच्छी है, और उसको खाने से वास्तव में उपयोगिता, मतलब मुझे खुशी मिलती है, संतोष प्राप्त होता है, इस आधार पर उससे उसकी उपयोगिता बनती है। जितना ज़्यादा मुझे उसको प्राप्त करने पर खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, उतना ही ज़्यादा मेरी क्या मानी जाएगी, उपयोगिता मानी जाती है। क्लियर, उपयोगिता वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें समझ तो पूछेंगे, प्रश्न आ गया कि भाई साहब उपयोगिता है क्या, ये तो बताओ हमको। उपयोगिता में क्लियर नहीं हो रहा है, ये आधार समझ गए, वो समझ गए, उपयोगिता समझने पर होता क्या है उपयोगिता है। अभी सर उपभोक्ता के व्यवहार समझा, अब उपयोगिता समझ आ रहे हो, समझ में तो आना चाहिए ना सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भी समझ लो। एक वस्तु की उपयोगिता कैसे प्राप्त होती है, किसी वस्तु से प्राप्त होती है। उपयोगिता कोई भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद नहीं है भाई साहब, है ना। उपयोगिता क्या है, वस्तुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है।
वो वस्तु हमको कितनी ज़्यादा संतुष्टि देगी, वही मेरी क्या बन जाएगी, उपयोगिता बन जाएगी। हमारी उपयोगिता क्या होगी, कोई वस्तु हमको कितना ज़्यादा संतुष्ट कर रही है, वह संतुष्टि हमारी क्या बन जाएगी, उपयोगिता बन जाएगी। क्लियर? आगे पढ़ लेते हैं। उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु जितनी ज़्यादा आवश्यक होती है, ठीक है, और जितनी ज़्यादा आवश्यक होगी उसको प्राप्त करने की इच्छा या उपयोगिता उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। जितनी ज़्यादा वो हमारे लिए आवश्यक है उतनी ज़्यादा वो हमारे लिए उपयोगी है, उसकी उतनी ज़्यादा उपयोगिता है उतनी हमारी इच्छा होगी। उदाहरण के लिए चॉकलेट, छोटे बच्चों, चॉकलेट बच्चों की सबसे पहली इच्छा है, सबसे ज़्यादा बड़ी इच्छा है, मेरी आवश्यकता है। वो जैसे प्राप्त कर सबसे ज़्यादा खुश होगा। बच्चों को चॉकलेट, अरे पापा 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 पापा, खुश होते हैं। खुश होता है कि नहीं होता? क्यों होते हैं? नाचते हैं, कूदते, पापा ने चॉकलेट दिलाई, पापा ने चॉकलेट दिलाई, तो क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि चॉकलेट उनकी क्या है, अधिकतम संतुष्टि, उनकी सबसे बड़ी उपयोगिता मानी जाती है। संतुष्टि का एक उच्चतम स्वर है, संतुष्ट करने की क्षमता है, सबसे अधिकतम संतुष्ट करने की क्षमता कही जा सकती है। दूसरा, रूम हीटर। अगर गर्मी के मौसम में अगर आप रूम हीटर लगा रहे हो तो आप पसीना पसीना होगे, वो अपनी वहाँ पे आपकी उपयोगिता होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। वहाँ पे आप कभी भी संतुष्ट होने वाले नहीं। पर लद्दाख के अंदर ठंडे एरिया में रूम हीटर, आहा जन्नत। नहीं तो समझो सर्दी का मौसम है गांव में सगड़ी रे पाकती हुई, आहा खीसियो बने रही है, आहा रोटा हेका एरिया, ताप, आहा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो वाली बात है। तो रूम हीटर ये इस तरह से काम। उपयोगिता कब बनती है? जब आपको संतुष्टि मिलती है, आप खुश होते हो, मन की इच्छाएं पूरी होती है, आपकी आवश्यकताएं पूरी होती है, तब वो आपकी क्या बन जाती है, उपयोगिता बन जाती है। मोबाइल है, आज के ज़माने में ऑनलाइन कामकाज हो गया है, आज मोबाइल आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता बन गया है। पहले आप मोबाइल इतनी बड़ी आवश्यकता, पहले फ़ोन क्या था, रिक्वायर्ड फॉर कॉलिंग, बट आज फ़ोन क्या हो गया है, इंटरनेट चलाने के लिए, मोबाइल सर्फिंग है, पेमेंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए आपका मोबाइल क्या हो गया, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन गई है, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल आपकी क्या हो गई, बहुत अच्छी उपयोगिता बन गई है। तीसरा है नाश्ता। मेरी बात है, भूखा पेट भजन ना होवे गोपाला, शब्द सुना है क्या? जब आपको नाश्ता मिलता है तब आप संतुष्ट होते हैं। ना भूखे व्यक्ति से कभी कोई संतुष्ट होता है? आपके भूख नहीं यार, कोई मन काम करने को मन नहीं होता, पेट में खाड़ा पड़ी हो रहा, पहले तो होता भरना पड़ी है, पहले तो पेट का खड्डा तो करना पड़ेगा। इसलिए क्या करेगा, जैसे आपको नाश्ता मिलेगा आप क्या हो जाते हो, संतुष्ट हो जाते हो। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये आज की उपयोगिता वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हमने इतना छोटा सा टॉपिक पूरा कर लिया है। इसको एक बार समझ लो, 2 बार पढ़ लो, ये उपयोगिता वाला पॉइंट लिख भी देना, ठीक है। उपयोगिता क्या है? सामान्यतः एक उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग का अनुमान उपयोगिता के आधार पर लगाता है और जो उसे प्राप्त करता है वो हमारी उपयोगिता कही जाती है। दूसरी परिभाषा, एक वस्तु की उपयोगिता, ये पहली परिभाषा हो गई। क्या उपयोगिता का अर्थ क्या है, तो ये, और दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट लिख लेना, आपको क्या हो जाएगा, उपयोगिता की परिभाषा आपकी बन गई। क्लियर? ये आपको ध्यान करें, नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर जो विशेषण आता है, क्रमवाचक, गणनावाचक उपयोगिता, है ना, क्रमवाचक उपयोगिता, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।